तो दोस्तों, मैं आ गया उस वीडियो को लेके जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था कि इतिहास में प्रथम, प्राचीनतम, सबसे पहले, सबसे बड़ा, छोटा, सबसे ज़्यादा, कम आदि प्रश्न हिस्ट्री के टीजीटी में 4-5 प्रश्न ऐसे ज़रूर से आते हैं। तो मैंने खुद के नोट से जो आईएएस है, पीसीएस है, जनरल है, वहाँ से प्रश्नों को छांटा है और आज मैं प्रागैतिहासिक काल की बात करूँगा और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग सिंधु घाटी से लेके हड़प्पा से लेते हुए हम लोग आधुनिक काल तक चलेंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप देखिए, अगर अच्छी लगे तो आगे के वीडियो को भी देखिएगा। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे बाद में इस तरह के प्रश्न को ही सिर्फ मैंने इसमें समाहित किया हुआ है। तो आ जाइए, आज दोस्तों हम लोग भारत की प्रागैतिहासिक जो संस्कृतियां हैं उनसे शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं मित्रों, क्योंकि इससे आपको दिक्कत ना हो देखने में। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है ठीक से दिखाई दे रहा होगा। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंटर से। सारे ये पॉइंटर्स ही हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का प्रारंभ देखिए, ऐसा माना जाता है कि मध्य पाषाण काल में हुआ था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। अब इसको आप शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। नवपाषाण काल में भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? अब ये देखिए, किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो है मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तीसरे पॉइंट पे, किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो वो मेहरगढ़, सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छ मैदान में बोलन नदी के किनारे। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के भी साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। प्राचीनतम पालतू भैंस का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिला है। तो आप सोच लीजिए दोस्तों, इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर स्क्रॉल करते हैं और अगले पॉइंटर्स हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए, जो खेती का साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से, लेकिन धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लौहरादेव से। और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, संत कबीरनगर जिला। 9000 से 8000 ईसा पूर्व का ये साक्ष्य है। अगले पॉइंटर पे आते हैं। चावल के उत्पादन में प्राचीनतम साक्ष्य बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से। इसी घाटी के कोल्डिहवा स्थान से। तो अगर कभी घाटी पूछ लेता है तो बेलन घाटी, स्थान पूछता है कोल्डिहवा, या प्रदेश पूछता है उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिला। अगले पॉइंटर पर, धान की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र। कभी हो सकता है कि आपको वो भी न दे, मेहरगढ़ भी। ठीक है, अगले पॉइंटर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। देखिए, सबसे पहले अनाज जो मानव द्वारा प्रयुक्त हुआ, जौ। अगला, प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान से मिला है? हथनोरा, अरुण सोनकिया जी को मिला था। और ये कहाँ पे है? नर्मदा घाटी में, होशंगाबाद जिले में। और इन्हें क्या मिला था? होमो इरेक्टस वर्ग का एक कपाल मिला था। अगले पॉइंटर पे आते हैं। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष। देखिए, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का कालपी। अगला पॉइंटर, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ले खहिया, 17 मानव कंकाल यहाँ से मिले हैं। अगले पॉइंटर की तरफ आते हैं, जो सबसे प्रथम और प्राचीनतम की बात हो रही है इतिहास में। तो अगला पॉइंटर देख लीजिए, ये वाला, किस स्थल पर काले तथा लाल मृदभांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू के मध्य पहचाना गया था? अतरंजी खेड़ा, पॉलिश्ड ग्रीन ग्रेवेयर। अगले पॉइंटर पे आते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंटर, भारत में प्रथम
प्रस्तर युगीन औजार की खोज को, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, इसका श्रेय किसको जाता है? भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूसफुट को। 1863 में हैंड एक्स की खोज इन्होंने कहाँ से की? मद्रास के पल्लवरम से की। अब अगले पॉइंटर पे आते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे बोला जाता है? ए कनिंघम को। 1870 से 1885 तक भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के ये निदेशक पद पे भी रहे। अगला पॉइंटर, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी, होशंगाबाद जिले में नर्मदा तट पर हथनोरा नामक पुरास्थल से। अब यह अंतिम पॉइंटर क्या था जो ए कनिंघम से रिलेटेड था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक भी थे ए कनिंघम, और इनको जनक भी माना जाता है, और इनको रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। तो मित्रों, ये हमारा प्रागैतिहासिक काल से जो प्रथम और प्राचीनतम की बात थी, और इसके आगे भी हम सिंधु घाटी की सभ्यता और धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए आप आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो है बनारसी कैपिटल लेटर में बनारसी अंचल के नाम से है। पीडीएफ नोट वहाँ से भी ले सकते हैं, और आप अपना रिवीजन अच्छे से करते हैं। तो तैयारी करते रहिए दोस्तों, हौसला रखिए। धन्यवाद।